नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एसिडिटी यानी कि अम्लपित्त। अम्लपित्त आयुर्वेद के हिसाब से तीनों दोषों के कारण होता है। वायु से भी होता है, पित्त से भी होता है, कफ से भी होता है। तो ये तीनों के थोड़े थोड़े लक्षण अलग होते हैं, तीनों की थोड़ी थोड़ी चिकित्सा अलग होती है। आम तौर पर इसके जो लक्षण होते हैं वो दाह युक्त खटास का अनुभव होना, पेट में जलन होनी, सीने में जलन होना, जलन के बाद खट्टी डकार आना और बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो तो उसकी जलन आपको यूरिन या स्टूल तक भी कभी कभी फील होती है। ऐसा लगता है जैसे आंतड़ियों में भी जलन हो रही है। तो ये नॉर्मल सिम्टम है अम्लपित्त के। अब अम्लपित्त होता क्यों है? तो अम्लपित्त के जैसे मैंने बताया वायु से भी होता है, पित्त से भी होता है, कफ से भी होता है। तो इसमें तीनों के कारण अलग अलग होते हैं। एक तो पित्त की उग्रता होती है। पित्त अपने आप ही दाहकारक द्रव्य है, तो वो जब आवश्यकता से अधिक पेट में आ जाता है या उसका जो प्रोडक्शन है वो एकदम से बढ़ जाता है, तब वो शरीर में पेट में जलन पैदा करता है। दूसरा जो है, अपनी जो होजरी है, जठर जो है, उसकी वॉल के ऊपर कफ की एक लेयर बनी होती है, जो लेयर पित्त के दाहकता से स्किन को बचाती है। तो ये लेयर जब क्षीण हो जाती है तो उसके कारण जो पित्त द्रव्य है अगर सही अनुपात में भी पेट में आ रहा है, तब भी कफ की लेयर जो है वो निर्बल होने के कारण वो त्वचा के संपर्क में आके जलन करता है। और तीसरा जो है वो कफ जब बढ़ जाता है, तो कफ एक तरल द्रव्य है, ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब उसकी वृद्धि होती है तो वो नीचे चला जाता है, वो गुरुता युक्त होता है। जो पित्त है वो सापेक्ष लघुता वाला है, तो वो ऊपर आ जाता है दीवार से। तो उस समय जो दाह होता है वो दाह के साथ कफ भी गले से निकलता है। तो ये तीन लक्षण सामान्यतः है। अब इसमें इसके समय भी निर्धारित होते हैं। मध्याह्न काल यानी कि सूर्योदय के बाद के 4 से 8-9 घंटे तक का जो समय है, मतलब सपोज 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो उसके 4 घंटे यानी कि 10 बजे से लेके 3 बजे तक के समय में अगर दाह होता है तो वो सामान्यतः पित्तिक अम्लपित्त होता है। अगर प्रथम भाग में दिन के मतलब सूर्योदय से लेकर 4 घंटे तक में अगर दाह होता है तो वो श्लेष्मिक यानी कफ से होने वाला होता है। और दिन के उत्तर काल में यानी कि 2:30 बजे से लेके 6-6:30 बजे तक के समय में अगर दाह होता है तो वो दाह सामान्यतः डकार के साथ होता है और वो डकार ज़्यादातर खट्टी होती है। तो ये जो है ये वायु से होने वाला अम्लपित्त होता है। तो जिस दोष के कारण हो रहा है, नॉर्मल हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो अपने जो पित्त द्रव्य हैं, जो खाने को पचाने का काम करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइज होने से क्या होता है कि पित्त जो है वो कोई अनावश्यक वस्तु नहीं है। वो भोजन पचाने के लिए जो जरूरी एंजाइम्स हैं वो पित्त हैं अपना। तो जब उसको अपने न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसका सीधा असर हमारे डाइजेशन के ऊपर होता है। तो हमने एक मुसीबत से टेम्पररी छुटकारा पा लिया, मगर दूसरी प्रॉब्लम अपने इंडाइजेशन की खड़ी कर ली। कुछ ये हालत होती है जो इंस्टेंट रिलीफ वाले आप जो मेडिसिन ले लेते हैं उससे। तो इसका बेसिक सॉल्यूशन ये होता है कि एक तो अपने सिम्टम्स को सही से ऑब्जर्व करिए और उसके बाद ये नक्की करिए कि आपको जो अम्लपित्त हो रहा है वो वायु से हो रहा है, पित्त से हो रहा है या कफ से हो रहा है, और पर्टिकुलर उस दोष की चिकित्सा करिए। और
मैंने आगे वायु, पित्त और कफ के पूरे अलग से वीडियो बनाए हुए हैं कि वायु किस कारण वृद्धि होती है, किस हिसाब से उसका शमन होता है, पित्त कैसे वृद्धि होती है, कैसे शमन होता है, कफ का भी कैसे वृद्धि और क्षय होता है। तो एक बार वो वीडियो देख ले और जिस दोष का जो वृद्धि का कारण है वो सारे कारण अपने जीवन में, दिनचर्या में बंद कर दें और उसके शमन के जो उपाय हैं वो अपने दिनचर्या में शामिल कर लें, तो काफ़ी हद तक आपको अम्लपित्त से छुटकारा तो बिना दवाई के मिल जाएगा। और अगर तुरंत आपको आवश्यकता है कि भाई दाह हो रहा है और तुरंत आपको चिकित्सा की ज़रूरत है, तो उस अवस्था में अगर पैतृक अम्लपित्त है तो अनार का मीठा जूस मिश्री मिला के एक आध गिलास पी लें, या गर्म करके ठंडा किया हुआ रूम टेम्परेचर का मीठा दूध, फ्रीज का नहीं, गर्म भी नहीं, मिश्री मिला के मीठा किया हुआ आधा से एक गिलास पी लें, तो इससे तुरंत दाह में आराम हो जाता है। और उसके बाद उसके जो कारण हैं उनको आप बंद कर दें तो आपको अम्लपित्त से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आगे आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट या मैसेज करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि जो जानकारी आपको चाहिए हम आपको उपलब्ध कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।